हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कॉमर्स बाय बीके यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बच्चे लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों के शोधन का लेखांकन व्यवहार। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ऋण पत्रों का शोधन क्या है, उसका स्रोत क्या क्या है, मेथड्स क्या क्या है, वो बताया गया था। जो बच्चे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया आई टैब में जाएं और वहां से क्लिक करें। पिछले वाला वीडियो का लिंक दिया होगा, आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो का आनंद लें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि ऋण पत्रों का शोधन करने की 4 विधि है, जिसमें से पहला विधि था एक मुश्त भुगतान, है ना। पहला विधि था एक मुश्त भुगतान विधि। इसको हम लोग बोलते हैं लम सम पेमेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि ऋण पत्रों के संबंध में जितना दायित्व है, ऋण पत्र जितना पेमेंट करना है, संपूर्ण राशि का भुगतान एक ही बार में, एक ही किस्त में कर दिया जाता है। तो ऋण पत्रों का शोधन का हम लोग आधार देखे थे कि सममूल्य पर किया जाएगा या प्रीमियम पर किया जाएगा। तो वो पहले से ही निर्धारित रहता है कि सममूल्य पर करना है या प्रीमियम पर करना है। अभी हम लोग देखेंगे कि यदि ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त में किया जाएगा तो किस प्रकार करेंगे। तो पिछले वीडियो में बताए थे बच्चे लोग कि ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान जो है वो 2 स्रोत में से किया जा सकता है, या तो पूंजी में से किया जाएगा या लाभ में से किया जाएगा। तो पूंजी में से भुगतान के संबंध में बताया गया था कि जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन करेगी तो वह 0 से मैक्सिमम 75% तक ही शोधन कर सकता है। तो फिर बाकी 25% किससे करेगा? तो दूसरा स्रोत जो था आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभों में से शोधन, यानी कंपनी को 25% कम से कम लाभ में से शोधन करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। यानी कंपनी लाभ में से कम 25% और अधिकतम 100% तक लाभ में से शोधन करना पड़ेगा ही। कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन के संबंध में सेबी का गाइडलाइन है। उसके बाद कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 71(4), कंपनी शेयर एंड डिवेंचर रूल 2014 के रूल 18(7)(c) और सेबी का गाइडलाइन में कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन करने के संबंध में कुछ गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिया गया है। उस दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी को लाभों में से 25% कम से कम शोधन करना अनिवार्य है। और साथ ही साथ बताया गया है कि जितना वह लाभ में से शोधन करेगा उससे उसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जब कंपनी लाभों में से शोधन करेगी तो जितना रुपये वो लाभ में से शोधन करेगा उतना अमाउंट से उसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना होगा। साथ ही साथ एक दूसरा गाइडलाइन है कि जब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनेगा तो उसके साथ साथ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, यानी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। कितना करना होगा? तो जितना डिबेंचर पेमेंट किया जाएगा उसके अंकित मूल्य का 15% के बराबर राशि से। कब करना होगा? तो जिस तिथि को भुगतान करना है उससे पूर्व का 30 अप्रैल को। सपोज मान लीजिए कि कोई डिबेंचर दिसंबर 31, 2020 को पेमेंट करना है, तो इससे पूर्व का 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल 2020 को उसको 15% अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना होगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में। दूसरा क्या बोले? रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना बनेगा? जितना वो लाभ में से पेमेंट करेगा। तो हम लोग लेखा करने के पूर्व ये दोनों बात का ध्यान रखेंगे कि लाभ में से करेगा तो उसको रिजर्व बनाना है, और जब रिजर्व बनाना है तो साथ ही साथ उसको 15% अमाउंट इन्वेस्ट भी करना है। इस संबंध में भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है इन्वेस्टमेंट बनाने के संबंध में।
वो अपवाद क्या है? तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं, ऐसी फिनेंशियल कॉरपोरेशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान पहला, दूसरा बैंकिंग कंपनीज, और तीसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिसका पंजीयन नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ हुआ है। इन तीनों प्रकार के संस्थाओं को रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है, और जब ये रिजर्व नहीं बनाएगा तो साथ ही साथ इसको इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं है। यानी रिजर्व बनाने के लिए क्या क्या बोले कि सामान्य जितनी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, उसको रिजर्व बनाना है यदि लाभ में से पेमेंट करेगा, और जहां रिजर्व बनेगा तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है। लेकिन जो एक्सेप्शन बोले कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान, बैंकिंग कंपनीज और नेशनल हाउसिंग कंपनीज जिसका पंजीयन नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ हुआ है, उन संस्थाओं को रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है, और जब वह रिजर्व नहीं बनाएगा तो उसको इन्वेस्टमेंट भी करना आवश्यक नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इस संबंध में लेखा जोखा करके। तो लेखा जोखा करने के लिए सबसे बेस्ट है कि एक एग्जाम्पल ही लिया जाए, क्वेश्चन लिया जाए, उसी पर आप लेखा भी देख लीजिएगा किस प्रकार करना है, और आपको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एक क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने बुक्स में देख सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर में होगा। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 1,12% डिवेंचर 1 जनवरी 2010 को निर्गमित किए, जो 10 वर्षों के बाद सममूल्य पर शोधनीय है। यानी इशू किया गया सममूल्य पर, और पेमेंट भी करना है, रिडम्पशन भी करना है सममूल्य पर। मान लें कि आवश्यक निवेश 10% सरकारी प्रतिभूतियों में 30 अप्रैल 2020 को किया गया है, और ऋण पत्रों के शोधन के पूर्व कितनी राशि ऋण पत्र शोधन संचय बनाई जानी चाहिए? ऋण पत्रों के शोधन के समय आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। यह क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 1 लाख रुपए का 12% डिवेंचर इशू किया। कब इशू किया? तो 1 जनवरी 2010 को ये 12% डिवेंचर इशू किया है 1 लाख रुपए का। 12% डिवेंचर इशू किया गया 1 लाख रुपए का, जो 10 वर्षों के बाद पेमेंट करना है जिसका। तो 1 जनवरी 2010 से हम लोग 10 साल आगे जाएंगे, तो इसका पेमेंट का डेट कब आएगा, रिडम्पशन का डेट कब आएगा? तो 1 जनवरी 2020 को इसका पेमेंट करना है, रिडम्पशन करना है। तो अभी क्या बोले कि जब पेमेंट करेगा उससे पहले ही उसको रिजर्व बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस प्रश्न में यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो ऋण पत्रों का शोधन किया जा रहा है वह लाभों में से किया जाना है या पूंजी में से किया जाना है। इस तरह का कोई भी क्लियरेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो गाइडलाइन दिया गया है कि कम से कम 25% लाभ में से करना है, उसके हिसाब से करेंगे। तो जितना लाभ में से करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। कम से कम कितना, 25%। तो 1 लाख का डिवेंचर है तो 1 लाख का 25%, यानी 25,000 रुपए से हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे। दूसरा, जब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनेगा तो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करना है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 15%। डिवेंचर जितना है उसके मूल्य का 15%। तो 1 लाख का डिवेंचर है तो 1 लाख का 15%, यानी 15,000 रुपया इन्वेस्ट भी करना है। ये दोनों टर्म हम लोग देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं था कि लाभ में से पेमेंट करना है या पूंजी में से करना है। तो हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से 25% लाभ में से पेमेंट करेंगे और
बाकी 75% जो है वो पूंजी में से पेमेंट किया जाएगा। जब लाभ में से पेमेंट किया जाएगा तो उसके लिए रिजर्व बनाना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और जब रिजर्व बनेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो अब देखेंगे हम लोग इसका लेखा किस प्रकार करेंगे। तो हम लोग जर्नल खींच लेंगे इन द बुक्स ऑफ रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, है ना, इसका जर्नल बनाना है। तो जर्नल एंट्रीज आप लोग जर्नल खींच लीजिएगा। तो भुगतान करने से पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजर्व। पेमेंट कब करना है? 1 जनवरी 2020 को। तो उससे पहले हम लोग रिजर्व बनाएंगे, है ना। रिजर्व बनाने का लेखा करेंगे। शोधन से पूर्व रिजर्व बनाना है ना। जनवरी 1 तारीख को रिजर्व बना लेंगे तो उसका लेखा करेंगे रिजर्व बनाने का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये रिजर्व बनाना है कितना रुपए से? 25,000 से। तो ये 25,000 से रिजर्व बनाने का लेखा हो गया। नरेशन में क्या लिखिएगा बच्चे लोग? बीइंग क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। चलिए ये रिजर्व बना दिए। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट कब बोले? जो भुगतान तिथि है उससे पूर्व का 30 अप्रैल को। तो भुगतान तिथि कब है हम लोग का? जनवरी 2020। तो उससे पहले 2019 अप्रैल 30 तारीख को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसका लेखा करेंगे। तो लिखेंगे क्या उसका लेखा? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। जनरली इस तरह से हम लोग लेखा करेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि प्रश्न में बोल दिया है कि 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया गया है, तो यहाँ हम लोग साथ ही साथ परसेंटेज भी जोड़ देंगे। 10% डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नरेशन में क्या लिखना है? तो बीइंग क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट मेड कितना रुपया से? 15,000 से। तो 15,000 का हम लोग एंट्री कर दी। उसके बाद क्या करना है? जैसे ही पेमेंट का डेट आएगा उससे पहले इस इन्वेस्टमेंट का नकदीकरण करना है, इनकेसमेंट करना है। तो उसका लेखा करेंगे भुगतान से जस्ट पूर्व, यानी दिसंबर 31 तारीख को इसका इनकेसमेंट कर देना है, नकदीकरण कर देना है। तो नकदीकरण करेंगे तो वापस पैसा आएगा। लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट। जितना इंटरेस्ट आएगा उसका भी लेखा करना है। बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इन कैश, उसका नकदीकरण किया गया। तो कितना था इन्वेस्टमेंट? 15,000। इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो 10% के दर से इंटरेस्ट होगा। कितना दिन का इंटरेस्ट होगा? तो यहाँ देखिए अप्रैल 30 को हम लोग इन्वेस्ट किए हैं और नकदीकरण किए दिसंबर 31 तारीख को। तो अप्रैल 30 से दिसंबर 31 तारीख तक जोड़िए कितना महीना हुआ, है ना। तो अप्रैल 30 के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 माह हुआ। तो इस 8 माह का इंटरेस्ट भी निकलेगा। कितना इंटरेस्ट होगा? तो 15,000 रुपया हम लोग इन्वेस्ट किए थे 10% रेट पर और 8 महीने का, है ना। काट देंगे, निकल जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 50, 50 गुना 10, 500 गुना तो 1,000 रुपया। इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,000 रुपया। तो टोटल 15 और 1 16,000 रुपया कंपनी के पास आएगी। तो यहाँ भी हम लोग क्या क्या लेखा किए? ये पहला लेखा हुआ रिजर्व बनाने का, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट करने का, तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट का नकदीकरण करने का। ये जो गाइडलाइन था उसको पूरा कर लिए। उसके बाद अब क्या करना है? हम लोग को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ड्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे, है ना। तो 2020 जनवरी 1 तारीख को पेमेंट करना है डिवेंचर होल्डर्स को,
तो उसके लिए डिवेंचर को ड्यू करेंगे। पहले कितना परसेंट डिवेंचर है, 12% डिवेंचर, तो लिखेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। सममूल्य पर देना है तो सिंपल डिवेंचर को ड्यू करना है 1 लाख रुपए, बीइंग ड्यू टू डिवेंचर होल्डर एट पर, ये ड्यू करने का लेखा हो गया। इसके बाद पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने का लेखा होगा, क्योंकि आप लोग इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। तो पेमेंट करने का लेखा होगा 2020 जनवरी 1 तारीख को डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर पाने वाला DR पेमेंट करेंगे तो रुपया जाएगा, जाने वाली वस्तु CR, 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया है ना। बीइंग पेड टू डिवेंचर होल्डर, ये क्या किए हम लोग, रिजर्व बनाए, दूसरा इन्वेस्टमेंट किए, तीसरा उसका नकदीकरण किए। उसके बाद पेमेंट करने के लिए डिवेंचर होल्डर को ड्यू करना है और उसको पेमेंट कर देना। जैसे ही पेमेंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि ये जो हम लोग रिजर्व बनाए हुए थे, सभी ऋण पत्रों का भुगतान हो जाने के बाद इस रिजर्व अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो वो बंद करने का लेखा करेंगे। बंद करने के लिए इस डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसका लेखा होगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया था, 25,000, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व फॉर क्लोजिंग। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को बंद करने के लिए उसका जो अमाउंट था उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके वो खाता बंद कर देंगे। तब हम लोग का ये शोधन की कार्यवाही कंप्लीट हो गया। तो ये क्या था, एक मुश्त भुगतान, वो भी क्या, सममूल्य पर। अगर प्रीमियम पर होगा तो यहाँ ड्यू करेंगे हम लोग प्रीमियम के साथ, और प्रीमियम के साथ डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एक मुश्त भुगतान विधि बताई गई आप लोग को ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको और कुछ जानना है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट में। अगर यदि आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन जो है हम उसके डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ।